नमस्कार दोस्तों। वक्त हो चुका है डरने का। स्टोरी को सुनने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लें और अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। बात मेरे दोस्त रहीम की है, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था। हमारी तरह उसे भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। रहीम भूत प्रेत को बस दिमाग का वहम मानता था। दोस्तों, स्टोरी को लंबा ना खींचते हुए अब मुद्दे की बात करते हैं। एक बात बता दूं दोस्तों, गौर से सुनना, ये स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रहीम एक कंपनी में काम करता था। यूं तो रहीम की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक है, मगर उस रात कंपनी में ज़्यादा काम के कारण उसे लेट आना पड़ा। रात के 12 बज चुके थे। सड़कें और आसपास पर रात का सन्नाटा छा चुका था। रहीम रोज की तरह अपनी बाइक लेकर अपने घर की ओर निकला। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक एक रोड पर पड़ते शमशान घाट के सामने खराब हो गई। रहीम ने कुछ समय तक तो अपनी बाइक को ठीक करने की कोशिश की, पर ठीक ना होने पर उसने किसी और साधन का इंतज़ार करना ठीक समझा। रहीम की नज़र शमशान घाट के गेट पर बैठे एक इंसान की ओर जाती है। आदमी को देखकर रहीम के मन में सुकून सा मिलता है और रहीम उस आदमी की ओर चल पड़े और पास जाकर पता चला वो आदमी एक अंगोरी साधु निकला। साधु बैठा एक अजीब से तरीके से बीड़ी पी रहा था। रहीम की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। इसी तरह दोस्तों, रहीम ने उस साधु से बात करना शुरू किया। बातों ही बातों में रहीम ने बाबा को कहा कि बाबा, मेरे को डराने की कोशिश मत करो। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, और वैसे भी भूत प्रेत होते ही कहाँ है। ये तो बस दिमाग की मनगढ़ंत बातें हैं। साधु ने रहीम को कहा, बच्चे, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। बच्चे, भूत प्रेत जिन ये सब होते हैं। रहीम बाबा की इस बात पर हंसने लगे और बाबा को कहा कि बाबा, अगर भूत प्रेत और जिन होते हैं तो हमें क्यों नहीं देखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को रहीम की बात पर गुस्सा आ गया। अब साधु को लगा कि रहीम को अब भूत प्रेत दिखाना ही होगा। साधु ने रहीम को शमशान घाट के अंदर चलने को कहा। रहीम साधु के साथ शमशान घाट के अंदर चलने लगा। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने रहीम को एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने लाश के सिर वाली साइड जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उस कील पर एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे को आत्मडोर भी कहते हैं, और इस धागे का एक हिस्सा रहीम को पकड़ा दिया। रहीम को अब हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और रहीम के हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी रहीम ने धागे को पकड़े रखा। साधु ने कुछ पतासों को 4 जगह पर रख दिया। चारे पतासे मृतक के चारों ओर कोनों में रखे थे। उसके बाद साधु ने रहीम को कहा कि अभी कुछ समय बाद आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वो आत्मा इन पतासों को खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना।
अगर आपने गलती से भी इस धागे को छोड़ दिया तो वो आत्मा तुम्हारा क्या नुकसान करेगी जे तुम नहीं जानते। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने रहीम को आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब रहीम ने आंखें खोली तो जो रहीम ने देखा, रहीम को उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रहीम ने देखा कि वहाँ 4 आत्माएं थी जो के पतासे को खा रही थी। लेकिन जब रहीम ने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ पर है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो रहीम के हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वो साधु भी नहीं था। रहीम उठा और तेजी से अपने घर की ओर भागने लगा। अब वो भाग रहा था तो कोई पीछे से उसका नाम लेकर बुला रहा था। पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन रहीम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर जाकर रहीम ने सब कुछ अपने माता पिता को बताया और अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब रहीम की आंखें खुली वो उसी शमशान घाट में था जहां उसने उन आत्माओं को देखा था। इसके बाद रहीम दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। मेरी ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।